कन्वर्ट कर देगा। तो अगर यहाँ से मैं प्रोग्राम देखूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पिन A5 जो है इधर देखिए, पिन A5 पे मैंने इसको एनालॉग रीड करा, मतलब A5 पे जो भी हम दे रहे हैं इनपुट 5 वोल्ट का उसको मैं रीड कर रहा हूँ, और जो वैल्यू आ रही है उसको मैंने एक वेरिएबल नाम दे दिया बार। अब मैं क्या करूँगा कि इस बार को मैं मॉनिटर पे भी देखना चाहूँगा कि मैं जब इसको चेंज करूँगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके लिए फिर मैंने कमांड दी सीरियल डॉट प्रिंट ln और ब्रैकेट में क्या लिया बार। तो इस कमांड से क्या होगा कि जब इसको आप मॉनिटर करोगे तो स्क्रीन पे इसके साथ इसकी वैल्यू कैसे वेरी हो रही है वो आपको दिखती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया इस कमांड का मतलब। फिर क्या करा, अब मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वैल्यू है उसको मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है y बराबर mx प्लस c, तो y की जगह आ गया फ्रीक्वेंसी, x की जगह आ गया जो वेरिएबल अपन ने लिया वो, इनटू स्लोप, m क्या होता है स्लोप, प्लस इंटरसेप्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे वो y एक्सेस को कट करेगी। तो आप स्लोप की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन बार की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो जो बार है उसको जब तुम चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 1023 तक जाएगी। तो उसमें चेंज कितना होगा 1023 का, क्योंकि 1023 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1023, और ऊपर चेंज कितना आया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या हो जाएगा स्लोप। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। मतलब इस स्टेप पे आके आप क्या निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग इस A5 पे जो अपन वोल्टेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं स्क्रीन पे भी देखना चाह रहा हूँ, तो वही जो जैसी कमांड यहाँ पे दी थी वही कमांड मैंने यहाँ पे दी थी। क्या लिखा, सीरियल डॉट प्रिंट ln। अब क्या देखना चाह रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों वैल्यू आएंगी। उसके बाद मैंने क्या करा, डिले दे दिया 1000 मिली सेकेंड का, कि एक वैल्यू आए फिर 1 सेकेंड बाद अगली वैल्यू आए, ऐसा नहीं हो कंटिन्यू चलती रहे तो मैं उसको देख नहीं पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे डिले कितने का दिया 1000 का। तो यहाँ तक अपना क्या हुआ कि आपने A5 पे एक एनालॉग इनपुट दिया, किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। उसको आपने रीड करा और इस पे स्क्रीन पे आपने देखना चाहा, तो उसके लिए यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आपने उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो फॉर्मूला था स्ट्रेट लाइन का y बराबर mx प्लस c, उससे फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली। उस फ्रीक्वेंसी को आपने स्क्रीन पर देखना है तो ये कमांड दे दी। तो यहाँ तक क्या हुआ कि हमने 5 वोल्ट के वोल्टेज को पहले तो वेरी कर दिया 0 से 1023 वैल्यू में, फिर उसको अपन ने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और बीच में हर वैल्यू को बीच में 1000 मिली सेकेंड का डिले दे दिया। अब ये आ गई अपनी फ्रीक्वेंसी। अब मुझे क्या चाहिए, पिन नंबर 8 पे स्क्वायर वेव चाहिए। तो किसी भी वेव फॉर्म का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है उस वेव फॉर्म का, तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से अगर मैं 1 फ्रीक्वेंसी करूँगा तो मुझे टाइम पीरियड काय में मिलेगा, सेकेंड्स में। अगर मुझे टाइम पीरियड माइक्रो सेकेंड में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1 लाख का मल्टीप्लाई 10 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख। तो मैंने इसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 10 लाख का मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है। तो यहाँ से जो भी टाइम पीरियड आएगा वो कायम आएगा माइक्रो सेकेंड में। अब मैं स्क्वायर वेव बोल रहा हूँ, तो स्क्वायर वेव का जितना ऑन टाइम होगा उतना ही ऑफ टाइम होगा। तो जो टोटल टाइम पीरियड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ऑन टाइम एक ऑफ टाइम। तो ऑन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टी ऑन बराबर टाइम पीरियड अपॉन 2। टोटल टाइम पीरियड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, आधा अपना टाइम में चलेगा ऑन टाइम में और आधा ऑफ टाइम में। तो ऑन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड अपॉन 2। ऑफ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड अपॉन 2। दोनों वैल्यू बराबर रहेगी। अब ये जो वैल्यू आई, अब इस वेव फॉर्म को मैं कहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, पिन नंबर 8 पे। तो मैंने क्या कमांड दी, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, डिजिटल राइट 8 हाई, मतलब 8 को आपने हाई कर दिया। अब कितने टाइम के लिए हाई करना है, ऑन टाइम तक। तो अपन फिर क्या करेंगे, डिले। अब अपने ऑन टाइम काय में आएगा, माइक्रो सेकेंड में। तो यहाँ पे मुझे डिले अगर माइक्रो सेकेंड नहीं लिखूंगा तो डायरेक्ट काय में ले लेगा, मिली सेकेंड में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिले माइक्रो सेकेंड और ब्रैकेट में लिख दिया टी ऑन। जितना ऑन टाइम है उसके हिसाब से अपना डिले चला जाएगा। तो उतनी देर के लिए आपकी पल्स हाई रहेगी, मतलब उतनी देर के लिए आपको आउटपुट मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, डिजिटल राइट 8 लो, उसको अपन फिर लो कर देंगे। और कितने टाइम के लिए करना है, ऑफ टाइम के लिए। तो ये अपन ने
पूरा प्रोग्राम लिख दिया। इस तरह से अपन ने इसकी हेल्प से अब इसको अपन ने यहाँ पे ये जो कमांड दी थी फ्रीक्वेंट, अपन ने डिस्प्ले में क्या क्या देखना चाह रहे हैं, एक तो बार देखना चाह रहे हैं जो अपन इसके वेरी करेंगे 0 देखा जाए तो वो दिखाएगा, और दूसरा डिस्प्ले में क्या देखना चाह रहा है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर अपन इसको सीरियल मॉनिटर को क्लिक करेंगे तो सीरियल मॉनिटर में आपको वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहाँ पे देखते जाना, जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जैसे अभी कितना दिखा रहा है 1023 किसकी वैल्यू बार की, और 1000 किसकी वैल्यू है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि प्रोग्राम में मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रखी 1000, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रखी 50, और इंटरसेप्ट फ्रीक्वेंसी कितनी रखी 50। तो इसके हिसाब से अभी मेरा मैक्सिमम पे है तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 1000, बार की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1000 दे देगी। अब मैं इसको कम करूँगा इसकी हेल्प से, ये तो मैंने क्या लगा रखा है इसमें पोटेंशियोमीटर, तो इसको मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ये वैल्यू कम हो रही, तो आप बार की वैल्यू कितनी आ गई 912, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 896.90। अब इसको अपन और वेरी करते जाएंगे, और कम हो रहा है, ऐसे धीरे 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 ये कम होता जाएगा, और कम करते हैं ये मिनिमम कहाँ तक जाएगा, और उसको बार की वैल्यू क्या रहेगी 0। ये बार क्या है, ये कितने फ्रैक्शन में उसको डिवाइड कर रहा है, तो 0 से 1023 में चेंज करता है। ये कर क्या रहा है 5 वोल्ट के वोल्टेज को दिया गया 0 मिनिमम फ्रीक्वेंसी 50 और बार की वैल्यू कितनी होगी 0। तो जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे देखना चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या कमांड देना पड़ेगी, सीरियल डॉट प्रिंट ln और ब्रैकेट में जो वैल्यू देखना चाह रहा हो, तो यहाँ पे वो वैल्यू दिखती है। अभी अपन ने 2 वैल्यू दी थी, तो 2 वैल्यू आपको दिख रही है। अब मैंने इसको रोक दिया तो ये रुक गया 0 50। अब इसको चेंज करूँगा वैसे वैसे चेंज होता है।